सीएम योगी पर फिदा हुए तेज प्रताप अखिलेश को दिया बड़ा झटका। तेज प्रताप ने खोला सियासी राज। क्या बीजेपी में शामिल हो गए तेज प्रताप? राजनीति में एक कहावत है, जब अपने ही तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए विरोधी की लॉटरी लग गई। और बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। जिस योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए विपक्ष रणनीति बना रहा है, उसी योगी की जीत की भविष्यवाणी विपक्ष के ही एक नेता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को लेकर भी तेज प्रताप ने ऐसा तंज कसा कि सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। आखिर तेज प्रताप के मन में क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ बयान है या किसी बड़े राजनीतिक खेल का ट्रेलर? आइए समझते हैं हम इस रिपोर्ट में। अब देखिए ना साहब, राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। यहाँ कभी दुश्मन दोस्त बन जाता है तो कभी दोस्त ही सबसे बड़ा राजनीतिक दर्द बन जाता है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे तेज प्रताप यादव शायद मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन लौटते वक्त ऐसा राजनीतिक बम फोड़ गए कि बिहार से लेकर यूपी तक चर्चा छिड़ गई। मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब ऐसा मिला कि बीजेपी वाले भी मुस्कुरा उठे और विपक्षी नेता माथा पकड़कर बैठ गए। दरअसल तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया कि 2027 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और यूपी में बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगेगी। अब जरा सोचिए, एक तरफ विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सोशल मीडिया पर लाइव आ रहा है, मीम्स और पोस्ट कर रहा है, लगातार निशाने साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता ही बीजेपी की जीत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वे कहावत है ना, नया डूबे या पार लगे। मल्लाह अगर खुद कह दे कि तूफान जीत जाएगा तो यात्रियों का घबराना लाजिमी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप ने दो टूक जवाब दिए, मैं अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करता। बस इतना सुनना था कि सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि यूपी में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई माना जाता है तो वो अखिलेश यादव ही है। और रुकिए भाई, कहानी में और ट्विस्ट है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। वही बता दें, प्रताप यादव के तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं। ऐसे में एक विपक्षी नेता का सार्वजनिक रूप से दूरी बनाना कई सवाल खड़े करता है। क्या विपक्ष के भीतर सब कुछ ठीक नहीं? क्या अंदर खाने कोई नया समीकरण पक रहा है? या फिर ये सिर्फ तेज प्रताप का बेबाक अंदाज है? और फिर आया सबसे दिलचस्प मोड़। बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना पर सवाल हुआ तो तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मां की कृपा रही तो गठबंधन जरूर होगा। अब राजनीति में सीधे जवाब कम और संकेत ज्यादा दिए जाते हैं, और संकेत ऐसा कि पूरे दिन टीवी डिबेट चल जाए। राजनीति में दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, बस पर्दा थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। यही वजह है कि तेज प्रताप का ये बयान सियासी बाजार में खूब बिक रहा है। वैसे भी बीजेपी इस वक्त यूपी में मजबूत संगठन, सत्ता और नेतृत्व के दम पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, जबकि विपक्ष अभी भी सीटों के गणित, गठबंधन की रसायन और नेतृत्व के सवालों में उलझा नजर आता है। राजनीति का पुराना नियम है, जब विपक्ष उम्मीदवार ढूंढ रहा हो और सत्ता पक्ष चुनावी मैदान नाप रहा हो तो मुकाबला बराबरी का नहीं रहता। तेज प्रताप का बयान भी कहीं न कहीं इसी हकीकत की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। उधर बिहार की राजनीति पर भी तेज प्रताप ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा, दिल्ली जाना तो पहले से तय था, लेकिन किसके चक्कर में गए ये अभी भी राज है। यानी तीर भी चल गया और नाम भी नहीं लिया गया। इस बयान के साथ ही अब बिहार की राजनीति में नई जंग छिड़ गई है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, तो क्या योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेंगे कि अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? देखिए, मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। और जहाँ तक की बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी क्या भाजपा से गठबंधन करने जा रही है? अभी तो कोई ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा माता की कृपा से कुछ ऐसा फल मिलता है तो अच्छी बात है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, इस बयान की अहमियत क्या है? एक तरफ विपक्ष के नेताओं को डिनर पॉलिटिक्स के जरिए आरजेडी साधने का प्रयास कर रही है, लालू यादव मेजबान है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार फिर से बनेगी।
इसकी भविष्यवाणी लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। दरअसल यह जमीनी सच्चाई है और यूपी में जो बदला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के फिर से सरकार यूपी बनेगी। कहावत है, राजनीति में कई बार आधा वाक्य पूरा तूफान खड़ा कर देता है और तेज प्रताप तो वैसे भी अपने अनोखे अंदाज और अप्रत्याशित बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिससे सबसे बड़ा सवाल कि क्या तेज प्रताप यादव ने योगी आदित्यनाथ की जीत का सिर्फ अनुमान लगाया है या फिर विपक्ष की कमजोरियों पर अनजाने में मुहर लगा दी है? क्या सच में वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या अखिलेश यादव से दूरी का संदेश सिर्फ राजनीतिक बयान है या आने वाले दिनों में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा? फिलहाल इतना तय है कि तेज प्रताप के एक बयान ने यूपी और बिहार दोनों की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।